प्रश्न है, क्या श्री राम जी का जन्म हर त्रेता युग में होता है? सती जी जब त्रेता युग में भी थी तो सतयुग में पार्वती जी का वर्णन क्यों आता है, जबकि पार्वती जी तो सती जी का ही पूर्व जन्म है? तो श्री राम जी का जन्म हर त्रेता युग में नहीं होता। श्री राम जी का जन्म होता है 7वें मनवंतर के 28वें त्रेता युग में। एक मनवंतर में 72 त्रेता युग होते हैं और टोटल 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतरों के बाद फिर प्रलय आती है, महाप्रलय आती है। तो 14 मनवंतर जब होते हैं तो उसमें 7वें मनवंतर का 28वां त्रेता युग जब होता, केवल तब भगवान का, राम का, और 28वें द्वापर युग में कृष्ण का अवतार होता है। लेकिन कल के अवतार ये रामकृष्ण युग अवतार हैं, माने इन्हें युग अवतार नहीं है, ये रामकृष्ण ये कल्प अवतार हैं। कल्प कल्प प्रभु, कल्प कल्प पर प्रभु अवतार, ये कल्प अवतार माने एक कल्प में एक बार। रामकृष्ण एक कल्प में एक बार होंगे। और कल की भगवान वेद व्यास अवतार, ये युग अवतार, ये हर बार होंगे। हर द्वापर युग में वेद व्यास अवतार लेंगे, हर कलयुग के अंत में कल की अवतार लेंगे। तो कल की अवतार तो हर कलयुग में होगा, लेकिन कृष्ण अवतार हर द्वापर युग में नहीं और राम अवतार हर त्रेता युग में नहीं। ये एक कल्प में एक बार होता है और एक कल्प में 14 मनवंतर और एक मनवंतर में 72 चतुर्युग होते हैं। तो रामकृष्ण का अवतार हर त्रेता युग में, द्वापर युग में नहीं होता। अगला इसी प्रश्न का अगला अंश है, सती महाराज एक इसमें आप बताएंगे, सती जी जब त्रेता युग में थी, राम अवतार के समय सती थी, तो सतयुग में पार्वती जी का वर्णन क्यों आता है, जबकि पार्वती जी तो सती जी का ही पूर्व जन्म है? तो इसका यह है, पार्वती की जी की जो द्वापर युग में तो उसकी कथा है त्रेता युग, लेकिन वो कल्प की कथा भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जो सत्य त्रेता द्वापर परिवर्तन होता है उसमें जो। अच्छा महाराज जी बताएंगे बिल्कुल सिंपल शब्दों में हमारे दर्शक समझें। ये जैसे आपका कहना कि त्रेता युग में जब राम अवतार तो उस समय सती, मतलब सतयुग में सती अवतार सती जी थी, द्वापर त्रेता युग तक सती रही, तो पार्वती जी कब अवतार लेती? पार्वती जी दो जब राम जी के साथ ऐसे हो गया तो उसके बाद द्वापर युग में हिमालय की कन्या के रूप से। हाँ बिल्कुल ठीक। देखो सती जी का अवतार द्वापर युग के प्रारंभिक काल में होता है, नहीं सॉरी पार्वती जी का। सतयुग त्रेता युग में सती जी और द्वापर कलयुग में पार्वती जी। तो पार्वती जी का अवतार द्वापर युग के प्रारंभिक काल में होता है, हिमाचल राजा के यहाँ। अभी आपने महाराज जी के श्रीमुख से सुना, आपका बड़ा गहन अध्ययन है शास्त्र का। और वैसे भी आप सुनते रहते हैं कि सती जी जब राम जी का अवतार होता, राम जी का अवतार कब हुआ? तो त्रेता युग के अंत में हुआ है राम अवतार। तो त्रेता युग का लगभग अंत हो चुका था और लास्ट समय था त्रेता युग का। तो राम अवतार जब उस समय सती जी थी, जब राम जी सीता का हरण हो चुका था, राम जी विरह में संतप्त थे, तो उस समय सती और भगवान शिव कुंभज ऋषि के आश्रम से दक्षिण द्वार से और कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे। रास्ते में दंडकारण्य में ये सब मिलन होता है। तो वहां पर जय संग सती जग जननी भवानी पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कंबु भज सिपाही और संग सती जग जननी भवानी। तो भगवती सती साथ में थी कब? जब राम जी का अवतार हुआ था। उसके बाद सती जी यज्ञ में जल करके भस्मीभूत हुई और उसके बाद फिर शंकर जी समाधि में चले गए और लिखा कि बीते सम्मत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। तो 87,000 साल, मतलब राम अवतार के भी 87,000 साल बीत चुके थे। उसके बाद फिर भगवती पार्वती का जन्म होता है, फिर भगवान शिव से विवाह होता है। कब होता है? 87,000 साल के बाद, मतलब द्वापर युग के भी कई हजार साल बीत चुके थे, तब पार्वती जी हिमाचल के यहाँ जन्म लेती हैं। तो पार्वती जी द्वापर युग में अवतरित हुई है। अब आप कहेंगे, आप कह रहे हैं कि सतयुग में अवतार का लिखा है, ये आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप जरा बताइए कहाँ लिखा है? आपकी झूठ पकड़ी जा रही है। किस ग्रंथ में लिखा है कि पार्वती जी सतयुग में थी, त्रेता युग में थी? सतयुग राम अवतार से पहले सती और राम अवतार के भी 87,000 साल बाद तब भगवती पार्वती का जन्म, अर्थात द्वापर युग के प्रारंभिक काल में पार्वती जी का अवतार होता है। तो सतयुग में नहीं, ये आप गलत लिख रहे हैं।